नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए हैं। आज हमारे साथ हैं हरप्रीत सिंह सैनी जी। और आज का तो देश में माहौल चल रहा है। सबसे पहले हम अगर बनारस की बात करें तो बनारस में एक माहौल पैदा किया जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, वो एक मंदिर है और उसकी सर्वे के लिए टीम जाती है तो उसका भी कहीं ना कहीं विरोध होता है। उसके बाद आगरा के ताजमहल की बात आती है। फिर अभी हाल ही में अगर आज की बात करें तो कुतुब मीनार पर भी हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की गई है। सैनी जी, जो माहौल बन रहा है, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद लगा लो, चाहे आगरा का ताजमहल लगा लो, चाहे आज का कुतुब मीनार का, इसको किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, जो भी प्रयास हो रहा है वो देश आपके व्यूअर्स को या जनता को एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको बियॉन्ड द कर्टन समझना होगा, पर्दे के पीछे के सच को समझना होगा। जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, क्योंकि सच्चाई क्या है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। हमें सिर्फ जो चीज को बार बार दिखाया जा रहा है कि हम उस चीज को स्वीकार कर लें, लेकिन जो सच्चाई है उसके लिए आपको दिमाग पर जोर डालना होगा, जिसके लिए युवाओं को सोचना होगा, खास तौर पे आगे आकर। क्योंकि जो अनपढ़ नहीं कह सकते, कुपढ़ कह सकते हैं। अनपढ़ तो वो हो गया जिसने कुछ पढ़ा नहीं है, कुपढ़ वो बन चुका है जिसको गलत पढ़ा दिया गया है। आज की तारीख के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं बनारस की, जिस मस्जिद की आप बात करें, ज्ञानवापी मस्जिद की, वहां पर पहले दिन जब सर्वे के लिए टीम जाती है तो कोई विरोध नहीं होता है, लेकिन जब वो विरोध नहीं होता है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। अच्छा। वो लोग जो देश को तोड़ने का प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर जो इमाम थे उन्होंने बोला कि हमें किस तरीके का विरोध नहीं करना, आपको जो सर्वे करना आप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग केवल धर्म के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, धर्म के नाम पर जिस कुर्सी पर बैठना चाह रहे हैं, धर्म के नाम पर जिस सत्ता को लंबे समय तक चलाना चाह रहे हैं, उन लोगों के पेट में दर्द होता है कि अगर विरोध नहीं हुआ तो हिंदू मुस्लिम का जो खेल उनका चला रहा है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये एक मुख्य कारण है कि वहां पर पहले दिन विरोध नहीं होता है और उसके बाद में उनके प्लान्ड लोग, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि उनके प्लान नहीं है, उनके प्लान लोग 5% लोग जिनको वो पैसा देके फंडिंग करके हर तरीके से दबाव देकर उनसे इस तरीके की हरकतें करवाई जाती हैं। तो ये जो विरोध है ये एक्चुअल के अंदर समाज में नहीं है। जैसे सर्वे के लिए टीम जाती है तो मस्जिद के अंदर से जो विरोध करते हैं वो इन्हीं के प्लान। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले दिन जब हमने देखा, जब तक इनके लोग प्लान्ड नहीं, तो इनको ये लग रहा था कि जनता विरोध करेगी। जब पहले दिन टीम जाती है, सर्वे का काम करती है, कंप्लीट करती है, उस दिन ये मैसेज आता है कि आज सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया। पूरा क्यों नहीं हो पाया? जब विरोध नहीं हुआ इसीलिए पूरा नहीं हो पाया। वो पूरा किया जा सकता था अगर आपको मालूम था कि जब विरोध नहीं हुआ तो आपको वहां पे टीम डबल करनी चाहिए थी, ट्रिपल करनी चाहिए थी, आपको इमीडिएटली उस काम को क्लोज करना चाहिए था जब आपको मालूम है कि मसला धर्म से जुड़ा हुआ है। और इसके ऊपर विरोध हो सकता था, लेकिन फिर भी मुस्लिम साथी जो वहां पर थे उन्होंने अब भाईचारे की मिसाल देते हुए किसी तरीके का विरोध नहीं किया, क्योंकि वो लोग भी भारत से प्यार करते हैं। लेकिन हमें यह देखना होगा कि भारत को तोड़ने वाली वो शक्तियां, वो हर धर्म के अंदर बैठे हैं, वो 5% लोग हैं जिनको हम कट्टर कहते हैं। वो कट्टर लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो कट्टर लोग जो देश को खंड करना चाहते हैं। कौन? आपके सामने ही है, चुनिंदा किया जाएगा। देखिए, वो लोग वो हैं जो 5% वोकल है, जो बोल रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं। पैसे के मामले में अगर आप बात करें तो हर जगह आप कहीं पर भी निकल जाएंगे तो यूपी का प्रचार दिल्ली में दिखाया जाता है, पंजाब का प्रचार राजस्थान के अंदर दिखाया जाता है। हमें यह सोचना होगा कि वो कौन से लोग हैं, क्योंकि दिल्ली का प्रचार दिल्ली में तो दिखाया नहीं जा रहा भाई। दिल्ली का प्रचार आप ले जाके पंजाब में दिखा रहे हो, गुजरात में दिखा रहे हो। दिल्ली के स्कूलों की अगर मैं बात कर लो, आप दिल्ली के अंदर 8 साल, अरविंद केजरीवाल को भी 8 साल हो गए। 8 साल के अंदर आप मुझे एक प्राइवेट स्कूल बता दो जहां पर आपने शिक्षा फ्री करी हो। आप एक प्राइवेट स्कूल बता दो, जिस आज आप पंजाब के अंदर बात कर रहे हो, हम डिजिटल मोड टाइम में शिक्षा की तो बात ही नहीं हो रही है ना। तो धर्म जो शक्तियां तोड़ रही हैं वो इसीलिए तो बात नहीं कर रही। मैं आपको उसी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा था कि शिक्षा के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो जो तोड़ने वाली शक्तियां उनको मालूम है अगर आपने शिक्षा दे दी तो वहां से सवालों का जन्म होगा, तो आपको जवाब देने पड़ेंगे, आपको हर चीज का जवाब देना होगा। जिस प्रकार से ज्ञानवापी मस्जिद की बात चल रही है, कह रहे कि मस्जिद नहीं, पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़ के ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है। तो अगर ऐसा है और उस सच्चाई को कोई सामने लाना चाहता है तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दिक्कत उस मुद्दे से नहीं है कि वहां मस्जिद थी या मंदिर था। आप उस मुद्दे को चलने तो हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसके अलावा आप ये नहीं कह सकते कि हम रोजगार पर बाद में बात करेंगे, हम शिक्षा पे बात करेंगे ही नहीं, हम स्वास्थ्य सेवा पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, पहले मस्जिद का मामला निपटाएंगे। अरे भाई, देश किससे चलेगा? मंदिर से चलेगा, मस्जिद से चलेगा, या आपका देश जो चलेगा शिक्षा से चलेगा, स्वास्थ्य सेवा से चलेगा, सुविधाओं से चलेगा, रोजगार से चलेगा। सर, ये सब जितने भी पुरातत्व विभाग की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, चाहे 7 अजूबों में गिना जाता है ताजमहल, अब ताजमहल पे भी कहीं ना कहीं उंगली उठा दी गई है कि जो 22 कमरे बंद हैं उनको खोला जाए, उनमें भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। पहले ये एक हिंदू मंदिर था, लेकिन उसी के ऊपर ये, देखिए, मैंने आपको बोला ना कि अभी क्या है कि जब सरकार के पास भविष्य का कोई प्लान नहीं होता, जब आज हमारा जो शासक है, हमारा जो राजा है, जब उसके भविष्य का कोई प्लान नहीं है,
तो उलझाना भी तो है। जनता कैसे उलझेगी, जनता को कैसे आप डाइवर्ट करोगे? आज अगर आप उलझाओगे नहीं तो जनता श्रीलंका की तरह रोड पे उतर आएगी। आपको उलझाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा। भाजपा सरकार ने जो नारा दिया था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, जी। उसी मुहिम पे चल रहे हैं, तो लोगों को पहले ध्यान समझ नहीं जाना चाहिए था। देखिए, ये सरकार जो है वो मनुवादी सोच के साथ चल रही है, और अभी ये हिंदुत्व के लिए नहीं, हिंदुत्व की तो आप बात छोड़ दीजिए। अभी आप मुजफ्फरनगर की कल की घटना ले लीजिए, मुनादी कराई जाती है एक जाति का नाम लेकर बोला जाता है कि अगर आप जो है उस ट्यूबवेल, उनके उस उच्च जाति के ट्यूबवेल तक भी गया कोई दलित साथी हमारा, तो उसको 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और 50 जूते उसके सर में मारे जाएंगे। बताई जा रही है ना कि वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, किसको आना चाहिए, किसको जाना चाहिए, देखिए मर्जी। देखिए, जमीन के नीचे 6 इंच तक ही हमारी प्रॉपर्टी होती है, 6 इंच के नीचे हमारी नहीं होती है। तो ऊपर के लिए मना करें ना। हाँ, तो ऊपर के लिए मना करें। आप किसी को इस तरीके से रोक ही नहीं सकते। और ठीक है, आपने रोकना है अलग चीज है, लेकिन आप मुनादी करा के किसी जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी करके अगर ये चीज बोलेंगे, और मसला क्या था, एक बहुत छोटा सा मसला था कि किसी मजदूर, वो जो हमारे साथी थे, दलित साथी थे, उन्होंने केवल उनके खेत में काम करने के लिए मना कर दिया, और इस बात को लेकर के मुनादी करा दी जाती है। तो बड़ी शर्मनाक घटना है। और ऐसे समय के अंदर अगर हमारा प्रशासन सो रहा है और ऐसी जगह के ऊपर अगर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करी जाती, तो बड़ी शर्म की बात है। ये ऐसी जगह पे न तो कोई बोलता है, न कोई सख्त कार्रवाई होती है। अब देख लो कुतुब मीनार का भी आपने मामला सुना होगा, वहाँ पे कहा जाता है कि ये भी एक हिंदू धर्म का पौराणिक स्थल है, और वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की जाती है। तो मैंने आपको बताया ना, आपको आज की तारीख आप लिख लीजिए, आज 10 मई है, 2024 तक हर रोज आपको एक नया शगुफा मिलेगा, हर रोज मिलेगा। तभी तो अखंड भारत बनेगा। बिल्कुल, ये खंड करके अखंड भारत बनाना चाहते हैं। ये कौन से अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इनके पास रोड मैप नहीं है। आप आइए मेरे साथ में, मैं आपको रोड मैप देता हूं। हम काम कर रहे हैं अखंड भारत के ऊपर। देश का 2025 तक अखंड भारत बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। देखिए, हिंदू राष्ट्र अखंड भारत से दिक्कत क्या है? देखो, मैं आपको बताता हूं, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप उनसे पूछकर देखिए। जब जो खालिस्तान की बात आजकल उठ रही है, खालिस्तान मांगते हैं तो उनको देशद्रोही बोल देते हैं। अरे भाई, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो तो आप देशद्रोही नहीं हो। ये देश भारत है। इसलिए कहते हैं ना कि जब मुस्लिमों के नाम पे पाकिस्तान मिल चुका, मुस्लिम राष्ट्र के नाम पे बांग्लादेश मिल चुका, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के नाम से पाकिस्तान मिल चुका है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो भारत में रहने वाले मुसलमान साथी हैं, इनके पूर्वजों ने गांधी के भारत को चुना था। कट्टरता पे बिलीव नहीं करते थे वो, इसलिए वो भारत में है। अगर उन्होंने कट्टरता को चुना होता और उनकी आबादी भी पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई, गांधी को नहीं मानते, गोडसे को मानते। नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम साथियों की मैं बात कर रहा हूँ। गोडसे के जो पुजारी हैं उनकी बात अलग है। गोडसे के जो पुजारी हैं, उन्होंने गांधी को मारने का प्रयास किया था 4 बारी, और चौथे प्रयास में जाके वो सफल हुए हैं। तो जो साथी यहाँ रह गए थे, भारत को जिन लोगों ने चुना, अगर वो लोग भी पाकिस्तान को चुनते तो एक बहुत बड़ा हमारी जो जगह है उसका एक और बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को जा सकता था। आपसे आखिरी में यही जानना चाहूँगा, आज जो कुतुब मीनार पे हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की गई, और जो लोग हनुमान अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हुए हनुमान चालीसा पढ़े थे, उनको हनुमान चालीसा तक नहीं पढ़नी आ रही, तो इसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, एक्चुअल के अंदर उन लोगों को धर्म का असली अर्थ पता ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम कट्टर हिंदू हैं। हाँ, कट्टर ना, कट्टर क्या होता है? धर्म जो है वो जानने की चीज है। धर्म जब आप जान लोगे तो आप कट्टर नहीं हो सकते। जो व्यक्ति धर्म को जानता है वो किसी भी हाल में कट्टर नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म कभी बांटना नहीं सिखाता। कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में आप चले जाओ, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में हो, जो इस प्रकार का माहौल पैदा करता है। हर धर्म में लोग हैं जो कट्टरता के कारण कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म की कट्टरता ही लोगों को हिंदू धर्म में कट्टरता की ओर अग्रसर करी है। तो ऐसा किस प्रकार है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन मैंने आपको बोला, जो लोग धर्म को पढ़ रहे हैं, धर्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो कट्टर नहीं हो सकते। आप मेरे साथ मुझे बताइए, मेरे साथ ब्राह्मण भी है, मुस्लिम भी है, दलित साथी भी हैं, हर वर्ग का साथी मेरे साथ है, और कोई कट्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग पढ़ रहे हैं। अब जो व्यक्ति पढ़ेगा वो कट्टर हो ही नहीं सकता ना। वो जैसे आप बता रहे सेकुलर लोगों की बात करें, वो कह रहे हैं कि सेकुलर लोग अपनी सेकुलरिटी के आड़ में हिंदुओं को मरवा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि केवल 5% लोग हैं जो बोलते हैं, जो शोर मचाते हैं। और अभी आप थोड़ा वक्त और रुकिए, यही हालत श्रीलंका में भी थी। श्रीलंका के अंदर भी इसी तरीके से जाति धर्म का जो खेल चल रहा था लंबे समय से, अब उसका अंत हो चुका है। उनके हिंदू खतरे में है, उनको खतरे से बाहर निकालना है, इसलिए मस्जिद की, कुतुब मीनार की और जो ताजमहल, इनकी बात की जाए। देखिए, हिंदू खतरे से बाहर आएगा जब 1000 रुपए से महंगा सिलेंडर मिल रहा है, जब 100 रुपए पार कर गया पेट्रोल और डीजल, तब हिंदू खतरे से बाहर आ रहा है। महंगाई की अगर बात कर रहे हैं तो आज आप फल फूल सब्जी की बात तो छोड़िए, एक गरीब आदमी प्याज और नमक खतरे से निकालना ना, प्याज और नमक के साथ रोटी खा के हिंदू खतरे से बाहर आने वाला है।
जो स्थिति आज बनती जा रही है। और अभी तो अभी आप देखते जाइए, प्याज का रेट भी और 2 महीने रुके, इनके व्यापारी जो स्टॉक करते हैं उसकी वजह से प्याज भी 80-100 रुपए से नीचे नहीं रहता। अच्छा, आज तो सीजन है तो आपको 10 रुपए, 15 रुपए, तो 20 इस प्रकार के रुपए। माहौल को कैसे देखते हैं आप सामाजिक काम करते हैं, लेकिन इस प्रकार का जब माहौल आता है, आप भी कहीं जाते हैं तो इस प्रकार का माहौल का सामना करना पड़ता है? नहीं, हमें बहुत प्रेम मिलता है। हमारे को जितने भी लोग मिलते हैं, जो साथी मिलते हैं, वो बड़े प्रेम प्यार के साथ हमारे साथ रहते हैं। हम उनके साथ बैठ के किसी भी, हमारे लिए धर्म जाति ये चीज़ें मैटर करती ही नहीं है। हमें जो लोग मिलते हैं वो भी हम जैसे ही हैं। मैंने आपको बोला 95% लोग, तो वो जो 5% है वो हमारे सामने ही नहीं आते।